से अधिक समय से पूर्व अपने आप मौजूद हो। जहां नारायण होते वहां लक्ष्मी आती अपने आप। और जितना देते हो, जितना तुम खर्चा करते हो, वो अक्षय पात्र है, बढ़ता जाता है। बैठ के पकड़ के अरे अरे इतना बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं सोचते, इसलिए सुखी है सब। महाराज जी कहते रहते हैं, मैं हम सुखी है, जितना जरूरत है उतना से ज्यादा अपने आप आ जाता। मैं भी यही करता हूँ। एक सज्जन मुझे मिले थे इंग्लैंड में कई साल पहले। वो उगांडा के बहुत बड़े उद्योगपति रहे, गुजराती। दुनिया में कहीं भी जाओ गुजराती मिलेंगे, और वो रहेंगे उद्योगपति, कुछ काम अपना काम करते हैं। पंजाबी या गुजराती जगह जगह जाए, वो काम करते हैं अपना अपना धंधा। कहते हैं कोई चांद पर भी गया तो उधर भी खेमचो किसी ने आवाज दी, उधर भी खांड भी लेके आया था। तो गुजराती आए हमको मिले, गुरुजी उगांडा में इतना बड़ा हमारा व्यापार था, 4 फैक्ट्रियां थी, टेलीविजन बनाने की, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, सारे इलेक्ट्रॉनिक की। जब वहां हिंदुस्तानियों को भगा दिया गया, एक ईदी अमीन करके एक आधुनिक राक्षस पैदा हुए थे वहां पर, उसका राज्य में सारे बोले कि एक दिन बोले सारे हिंदुस्तानी यहां से भागो। इनको बोरा पुस्तर सब लेके एक सूटकेस के साथ वहां से भाग निकलना पड़ा, सब कुछ छोड़ के। इतनी बड़ी फैक्ट्री, बोले हम लोग 4 जनरेशन से रहे, माने 4 पीढ़ी से वहां रहे, और 10 पीढ़ी तक की हमारी कमाई थी। जितना हमें चाहिए उतना संपन्न थे हम, मगर एक ही रात को जान बचाने के लिए जो कपड़े पहने थे उसी में एक सूट के साथ में जो सोना मिला उसमें लगाकर इंग्लैंड भाग के आना पड़ा। उन्होंने कहा उस दिन हमको लगा कि ईश्वर है। बोले कि ये पैसे, हम सोच रहे थे ये पैसे हमारा सुरक्षा है, उस दिन लगा पैसे से नहीं। पूरा परिवार लेके जाना पड़ा इंग्लैंड में, और सड़क पे उनको वो बेचना पड़ा सैंडविचेस। बोला कि ईश्वर किसी भी अमीर को कभी भी गरीब कर बना सकता है, और कोई भी गरीब को कभी भी अमीर बना सकता है। ऐसे ही हमने एक और सज्जन से हमारी मुलाकात हुई। वो कैलिफोर्निया में होमलेस थे, माने बेघर के भिखारी, भीख मांग मांग के खाते थे। वो उन्होंने बताया, आज उसने तो इतनी बड़ी फैक्ट्री उनकी चल रही शैम्पू से, पॉल मिशेल करके उनका बहुत बड़ा चला। वो बोले मैं तो होमलेस था, ऐसी ईश्वर की कृपा हुई, अचानक बड़ा फैक्ट्री, इन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा नाम, ऐसे इन्होंने किया। तो ईश्वर विश्वास जहां होता है, वो पैसे के बारे में सोचते नहीं, घबराते नहीं।
बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, चालाकी से नहीं। देखो ये फर्क है। चालाक आदमी सोचता रहता है कहाँ से किससे क्या हड़पो, इससे ये हड़पो, उससे वो हड़पो, गलत ढंग से पैसे बनाना, इसको व्यापार समझने वाले धोखा खाते हैं। ये इस तरह से गलत ढंग से पैसे भी इकट्ठे कर लेंगे, मैं हाँ सुख खो देंगे, उनके जीवन में कोई सुख नहीं मिलेगा। माँ और बेटे में इतना फासला हो जाता है, गरीबों के घर में नहीं देखोगे तो। सुख की तलाश से लोभी जो बन जाते हैं उन पर करुणा आती है कि जानते नहीं है कि सुख का आधार, सुख का स्रोत अपनी ही आत्मा है। आत्मज्ञानी को तुम कभी भिखारी के जैसे नहीं पाओगे। आत्मज्ञानी हमेशा शेर की चाल पर चलेगा, भिखमंगे के जैसे नहीं। भीख नहीं मांगेगा, अरे पैसे दो पैसे दो पैसे दो, चलेगा शेर की चाल पे चलेगा। उनको पता है जिसको जहां जो जरूरत है वो वहां आ जाएगा। इस विश्वास के साथ चलेगा, इस ज्ञान के साथ चलेगा। विश्वास तो है ही। अपने साधक को पूछो, कितने सारे साधक जंगलों में काम करते हैं, गांवों में काम करते हैं, इनके चेहरे में देखना जो विश्वास है कोई हिला नहीं सकता। इनके चेहरों में देखना क्या मुस्कान है, प्रसन्नता है, और आराम से रहते हैं। हमने कहा देखो तुम लोग इस ज्ञान में जो चलते हो, जंगल में भी तुम्हें खीर के साथ खाना मिलेगा, कोई तुम्हारे लिए कमी कभी नहीं होगी। सुविधा अपने आप आएगा जब तुम अपने आप को सुख स्वरूप पाओगे। सुविधा के पीछे भागते रहोगे, सुख हाथ से छूट जाएगा। सुख स्वरूपी तुम हो ये जान के ज्ञान में तुम स्थिर हो जाओगे तो सुविधाएं अपने आप जुड़ने लग जाएगी।